क्योंकि बाढ़ तो बहुत दिन से आ रही है, लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए एक बृहद कोई कार्य योजना बने ज़िले में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की सोच रहती है कि जो भी चीज़ें हैं, उसका अस्थायी समाधान ढूँढा जाए। जो टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम को हायर करके उसका अस्थायी हल बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और जिस तरीके से मैंने देखा वहाँ पर कि जो किट बाँटे जा रहे थे और जिस तरीके से उनका कम्युनिटी किचन चल रहा था, मैं कल भी बता रहा था कि कम्युनिटी किचन में जितना बेहतरीन, आज मैं रास्ते में आ रहा था दर्शन करके, कुछ और भी महत्वपूर्ण रोड हैं, कुछ रिंग रोड का है, तो इस चीज़ को हम जो है माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का इस ज़िले से भी लगाव है, तो निश्चित रूप से वो सारी परियोजनाएँ जो लंबित हैं, अधूरी हैं, उसको पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह। आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री और गोंडा के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान मौजूद हैं। सर्किट हाउस में मौजूद हैं। 2 दिवसीय इनका कार्यक्रम लगा हुआ था। जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। खास करके उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का काफी गहन दौरा किया और बहुत गहराई से वहां पर भ्रमण किया, लोगों की बातें आपने जानी। सबसे पहले बाढ़ पर आपने क्या क्या देखा इन 2 दिनों में और क्या लगा आपको कि अभी आगे क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का बड़ा प्रदेश है और पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े पैमाने पे बरसात के समय में बाढ़ आने आती ही रहती है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से गंभीर हैं। और इसीलिए जो भी प्रभारी मंत्री हैं जिनके यहाँ बाढ़ की संभावना रहती है, वो सारे प्रभारी मंत्री को मुख्यमंत्री के निर्देश पे जाने का अवसर मिला है, उन्होंने भेजा भी है। और कल हम लोग आए करनैलगंज विधानसभा और तरफगंज विधानसभा में, तो करनैलगंज में तो थोड़ा कम है, लेकिन तरफगंज को मैं समझता हूँ कि 1/3 भूभाग ये पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ की रोडें भी डैमेज हुई हैं और जो तटबंध थे वो भी डैमेज हो करके जो किसान जहाँ खेती करता था वहाँ पर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। कल हम लोग थे, करनैलगंज के विधायक अजय कुमार सिंह जी थे, तरफगंज के विधायक माननीय प्रेमनारायण पांडे जी थे, जिला अध्यक्ष जी थे, सांसद प्रतीक करण भूषण जी थे और जितने भी विधायक लोग थे, संगठन के सारे पदाधिकारी थे और यहाँ के जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम थी साथ-साथ दौड़े में। तो मैंने देखा कि जिस तरीके से बाढ़ को एक, चूँकि बाढ़ तो बहुत दिन से आ रही है, लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए एक बृहद कोई कार्य योजना बने ज़िले में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की सोच रहती है कि जो भी चीज़ें हैं, उसका अस्थायी समाधान ढूँढा जाए, अस्थायी हल निकाला जाए। इसके लिए इसके लिए बहुत सारे, मुझे लगता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम को हायर करके उसका अस्थायी हल बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कुछ रोड्स वगैरह भी थी जो सीधे कनेक्ट करती है लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर को। ढेमुआ घाट। हाँ, जमुआ घाट पर हमने देखा है, वो कई जगह क्षतिग्रस्त थी। उसके लिए भी आईआईटी, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी ऐसी संस्था को खड़गपुर को, नहीं, कानपुर को संभवतः, हाँ, नहीं, वो तो आईआईटी कई चीज़, तो जो भी बेस्ट उसमें होगा संस्थान, उसको हायर करके फिर उनके अनुसार किस तरीके से वहाँ कहाँ पुल बनना है, कहाँ अप्रोच बनना है, कहाँ रोड बनना है, इस पर विचार करें और निश्चित रूप से जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस पर निर्णय लेंगे। आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात की मंत्री जी। अधिकतर देखा जाता है कि जब बाढ़ का समय आता है तभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं या एक्सचेंज होते हैं वो एक्टिव होते हैं। अगर समय रहते पहले ही जो काम अगस्त या जुलाई में करते हैं, अगर उसी काम को हम मई जून से ही शुरू कर दें तो सितंबर और अक्टूबर तक जो स्थिति पैदा हो जाती है शायद उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। देखिए, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश केवल इरिगेशन का नहीं, ठीक है, इरिगेशन की बात आई है, इसीलिए बाढ़ से बचाव के लिए एक बृहद कोई कार्य योजना जो उस अस्थायी निदान के लिए किया जाए, इसके लिए इरिगेशन को कहा गया है। फैक्ट है, अगर पहले से कुछ इस तरीके की चीज़ें होती, लेकिन जब से योगी जी की सरकार इस प्रदेश में आई है लगभग 7 साल से, मैं समझता हूँ हर ऐसे
समस्या के समाधान के लिए उनका जो है एक बृहद कार्य योजना भी बन रही है और उसके निदान के लिए काफ़ी तत्परता से काम हो रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने देखा वहाँ पर कि जो किट बांटे जा रहे थे और जिस तरीके से उनका कम्युनिटी किचन चल रहा था, मैं कल भी बता रहा था कि कम्युनिटी किचन में जितना बेहतरीन, आज मैं रास्ते में आ रहा था दर्शन करके, वहाँ भी लोगों की चर्चा थी कि खास करके पत्रकार लोगों में, ये सब बहुत बेस्ट खाना वहाँ पे था, कोई भी वहाँ खा सकता है और खाने की कोई मनाही नहीं, संख्या बल पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है, जो चाहे कर सकता है। और किट मैंने देखा कि किट में जो भी एक परिवार के खाने की आवश्यक सामग्री है, पूरी मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा था। आज का क्या-क्या भ्रमण कार्यक्रम था? आज कहाँ-कहाँ गए आप? और दर्शन की भी बात की आपने, तो कहाँ-कहाँ दर्शन किए? नहीं, आज तो हम लोग गए थे, कुछ शक्तिपीठ यहाँ पर हैं, जी। ये पृथ्वीनाथ महादेव के यहाँ झाली धाम मंदिर कोई जो है, फिर एक यहाँ हॉस्पिटल का एक छोटा सा उद्घाटन का भी कार्यक्रम था। अब जेल निरीक्षण का कार्यक्रम है। जेल का निरीक्षण। हाँ, लेकिन समय की चूँकि संगठन से भी बार-बार फ़ोन आ रहा है, माननीय अध्यक्ष जी भी साथ हैं, उनसे सारी रिपोर्ट भी माँगी जा रही है और हम लोग देखते हैं बाद में भी कि क्या निर्णय आगे करना है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से, जिस भरोसे के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास किया है, गोंडा जैसे महत्वपूर्ण जनपद की ज़िम्मेदारी दिया है, तो निश्चित मैं बराबर गोंडा आता रहूँगा और जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए निश्चित रूप से जिला प्रशासन। गोंडा से जुड़ी एक और बात, जैसे यहाँ पर रिंग रोड की बात काफ़ी समय से आ रही है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार लिखा है, सांसदों ने भी लिखा है, रिपोर्ट बन के जा चुकी है। ये कहा जा रहा है कि शायद बजट भी अलॉट हो चुका है जहाँ तक है। अभी आपको क्या जानकारी होगा, नहीं है तो आगे किस तरह की इस पर आप कार्रवाई करेंगे या किस तरह का कुछ करेंगे? नहीं, इस संज्ञान में लोगों ने डाला है, कुछ और भी महत्वपूर्ण रोड हैं, कुछ रिंग रोड का है, तो इस चीज़ को हम जो है माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का जिले से भी लगाव है, तो निश्चित रूप से वो सारी परियोजनाएँ जो लंबित हैं, अधूरी हैं, उसको पूरा करेंगे। क्योंकि बगल में ही अयोध्या है और बगल में ही आपका देवीपाटन मंदिर है। वही मैं कहा ना, देवीपाटन मंडल का हेडक्वार्टर भी ये है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि, वैसे तो पूरे प्रदेश में कि चतुर्दिक विकास के लिए किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। और गोंडा चूँकि देवीपाटन मंडल का एक महत्वपूर्ण जनपद है, तो निश्चित उसके चतुर्दिक विकास के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरा प्रयास करेंगे। एक सवाल ये इससे हट के मंत्री, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में इस तरह की चर्बी और मछली ये सब क्या चल रहा है? किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या हो लोगों रहा ने है? बयान दिया है। ठीक है, इस पर छोड़ो। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भेड़िया को पकड़ने के लिए एसटीएफ को लगा देना चाहिए। बातें भी हो गई बात, क्या है सब कंट्रोवर्सी। यही सब कंट्रोवर्सी से बचते हुए उन्होंने गोंडा की बातों पर कहा कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, बात आई रिंग रोड की, तो उस पर भी वो यहाँ से लेकर और लखनऊ तक या उसके आगे भी पैरवी करेंगे।